आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को जावा के बच्चे क्यों मर जाते हैं इसकी वजूहात बताऊंगा, या फिर हम बर्ड को इस तरह की कटोरी में पानी दें कि उसके आगे जाली लगी हुई हो। ये बर्ड एक्सपायर हो चुका है। बर्ड के मुंह में आपको देखने को लगेगा इधर कंगनी है, लेकिन ये कंगनी नहीं है। इसे कहते हैं कैंकर की बीमारी। दाने में कनेरी सीड का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, और अगर डव के बच्चे हैं उनको भांग का बीज का इस्तेमाल करवाएं। जावा के बच्चे भी भांग के बीज शौक से खाते हैं, कनेरी शौक से खाते हैं। कभी भी छोटी उम्र के बच्चे और बड़ी उम्र के बच्चों को इकट्ठा नहीं छोड़ना। तो ये एंटीबायोटिक हैं दोनों। ये आपने 1-1 ग्राम देनी रही है। आपको कहाँ से मिलेंगी और इनकी कीमत भी मैं आपको बताता चलूँ इंशाल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके जो जावा के बच्चे हैं या किसी भी फिंच के बच्चे हैं, इंशाल्लाह वो एक्सपायर नहीं होंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान फिंच फार्मिंग। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो जावा फिंच के मुतल्लिक है कि जावा फिंच के बच्चे क्यों मर जाते हैं सर्दियों में, और हम कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर हैं जो हम नहीं करते और जिसकी वजह से हमारे जो जावा के बच्चे हैं ये एक्सपायर हो जाते हैं। ये जावा के बच्चे मरने की सबसे जो अहम बड़ी वजह है वो क्या है, जो हम लोग गलती करते हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है रात को जावा के बर्ड जो हैं या किसी भी बर्ड के, फिंच की कोई भी वैरायटी है, उसका पानी हम नहीं निकालते। डव होगी, जावा होगी, बड़ा पैरट हो गया, जब भी ये रात का रखा हुआ गंदा पानी पिएगा उस वक्त बर्ड जो है बीमार होगा। क्योंकि सारी रात का पड़ा हुआ पानी जो है वो बासी हो जाता है, ठंडा होता है। और ख़ास तौर पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जैसे बर्ड ठंडा पानी पिएगा तो बर्ड को सर्दी लगेगी और बर्ड है निज़ाम है वो ख़राब होगा। बल्कि वो जो दूसरे दिन का पानी होता है उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बर्ड बीमार होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि रात में पानी की कटोरी निकाल देनी चाहिए और सुबह जो है हल्का नीम गर्म पानी करके अपने बर्ड्स को रखना चाहिए। चूल्हे पे थोड़ी देर आप पानी को गर्म कर लें, और इतना ज़्यादा गर्म ना करें कि बर्ड से ना पिया जाए, हल्का सा गर्म करें। और उसको जो है आप कोई ना कोई इसमें विटामिन डाल के दें, या कभी लाइसोविट डाल दें, और अगले दिन आप जो है उसमें रेगनम सिरप डालें, अगले दिन विटासोल सुपर, ताकि बर्ड जो है फिट रहे। और दूसरा, हमारे जो है सर्दी में बच्चे मरने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये सबसे अहम बात है, ये नोट कर लीजिएगा आप। और जो मेरे साथ इशू आया है, तकरीबन मेरे 10 से 12 लाख के बर्ड एक्सपायर हो गए हैं इस वजह से। और मैं डॉक्टर के पास इसको लेके गया, तो मैंने इसका पोस्टमार्टम भी करवाया इन बर्ड्स का, और डॉक्टर से इसकी वजूहत जानी। फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन भी बताई उसके मुतल्लिक, और इनकी जो वजूहत मुझे जो मिली और डॉक्टर साहब ने बताया पोस्टमार्टम के बाद, कि बर्ड को जो हम गलती करते हैं, हमें चाहिए कि बर्ड को या तो ड्रिंकर में पानी दें सर्दियों में, या फिर हम बर्ड को इस तरह की कटोरी में पानी दें कि उसके आगे जाली लगी हुई हो। जिस तरह ये कटोरी, उसके ऊपर जाली लगी हुई है, आप कोशिश करें कि इस जाली से कम पानी दें, ताकि जावा आएगा वो नहाने की कोशिश करेगा, वो नहा ना सके जावा का बच्चा। बच्चे के मरने की ये सबसे बड़ी वजह है कि बर्ड नहाता है और जिसकी वजह से उसको सर्दी लगती है, एक्सपायर हो जाता है। तो बच्चे को जो है सर्दी लगनी थी और वो खाना पीना छोड़ देता, आहिस्ता आहिस्ता उसको लूज मोशन में चले जाना था और बर्ड आपका ज़ाया हो जाना था, और आपको पता नहीं चलना था कि बर्ड किस वजह से एक्सपायर हुआ है। जब भी आपने बच्चों को अलहदा करना है, चाहे वो गोल्डियन के हैं, चाहे जावा के हैं, चाहे स्टार फिंचेस के हैं, चाहे वो पैरट के हैं, चाहे वो लव बर्ड है, कोई भी वैरायटी है, दिसंबर के दिनों में आपने केजेस को मुकम्मल ढाँप देना है। और आपने एक ऐसा बल्ब लगाना है जो 50 से 60 वाट का हो, जिसकी हीट हो, ठीक है। जहाँ पे बच्चा, आपने एक कॉलोनी भी लेनी है जिसमें आपका 50 से 60 बच्चा, या छोटे जितने भी आपके बच्चे हों, 20, 30, 10 हों, वो आपने एक ही जगह पे इकट्ठे करने हैं। और इकट्ठे करने के बाद आपने जो है उनको बल्ब लगा देना है। और बल्ब भी आपने इस तरह का लगाना है कि जिसकी हीट जो है बर्ड को मिलती रहे। एक होगा ये कि एक तो आपका बच्चा जो है खाना पीना नहीं छोड़ेगा, और दूसरा जो है बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। और इन केस अगर वो नहा भी लेगा तो उससे होगा ये कि आपका बच्चा फौरी खुश्क हो जाएगा। होता क्या है कि हम लोग नहाने के लिए पानी रख देते हैं, बर्ड को सर्दी लगती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको गले का मसला आता है, और गले का मसला आने की वजह से बर्ड आपका ज़ाया हो जाता है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि बर्ड को हुआ क्या है। मैं कल एक बर्ड को देख रहा था, तो वो नहा रहा था, नहाया वो इतना ज़्यादा नहाया कि ठीक है 1 घंटे के बाद वो ना नीचे आके गिरा है, और गिरने के बाद थोड़ी देर बाद वो कांपना शुरू हो गया और वो थोड़ी देर बाद एक्सपायर हो गया। तो दूसरा बर्ड भी ऐसे करने लगा, मैंने फौरन इसको बल्ब लगाया, वो एक्टिव हो गया। और दूसरा जो मैंने बड़ी वजह जानी है वो भी आपको मैं बताता चलूँ। ये बर्ड एक्सपायर हो चुका है। बर्ड के मुंह में आपको देखने को लगेगा इधर कंगनी है, लेकिन ये कंगनी नहीं है। इसे कहते हैं कैंकर की बीमारी। और ये कैंकर की बीमारी का जो इलाज है वो क्या है और कौन सी आपने मेडिसिन देनी है, उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कौन सी इनको मेडिसिन देनी है।
ये मेरे हाथ में जो है टेलोफर्सन है, ठीक है, और ये कॉक्सीक्यूर है। तो आपने अपने बर्ड को 1-1 ग्राम देनी है। जब आपको लगे कि आपके बर्ड जो हैं एक्सपायर हो रहे हैं और उन्हें गले की खराश आ रही है, यानी कि वो आहिस्ता-आहिस्ता से गले की खराश आने की वजह से मर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा, तो ये एंटीबायोटिक हैं दोनों। ये आपने 1-1 ग्राम देनी है। ये आपको कहाँ से मिलेंगी और इनकी कीमत भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो कीमत है वो 210 रुपये, ये तकरीबन आपको 200 रुपये में मिल जाएगी, और इसकी कीमत 115 रुपये आपको 100 रुपये में मिल जाएगी। यानी ये 300 रुपये का नुस्खा है जिससे आपका जो है बर्ड ज़ाया होने से बच सकता है। जावा के बच्चे मरने की जो वजह आपको बता दूं कि जावा का आपका बच्चा क्यों मरता है और हमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो टेलोफर्सन और कॉक्सीक्योर ये अगर हम देंगे तो हमारा बच्चा जो है ज़ाया होने से बच जाएगा। ये आपने 3 दिन तक देनी, 3 से 5 दिन, तो आपका बर्ड 3 दिन के अंदर जो है रिकवर हो जाएगा। जहाँ पे आपने बच्चों को रखना है वहाँ पे आपने टेम्परेचर को 25 से 30 के दरमियान रखना है, और कोशिश करें बच्चे मरने की जो वजूहात होती है वो एक ये भी बड़ी वजह है कि हम लोग ज़्यादा बच्चों को छोड़ देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजूहात जो मैंने जानी है, उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो जावा के चिक्स हैं, बाकी बर्ड्स के चिक्स हैं, उनको हमें चाहिए कि एक तो बल्ब लगाएं, दूसरा उनको नहाने के लिए पानी ना दें, तीसरा उनको ढाँप के रखें, और चौथा उनको हम जो है ना दाने में कनेरी सीड का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, और अगर डव के बच्चे उनको भांग का बीज का इस्तेमाल करवाएं। जावा के बच्चे भी भांग के बीज शौक से खाते हैं, कनेरी शौक से खाते हैं। कभी भी छोटी उम्र के बच्चे और बड़ी उम्र के बच्चों को इकट्ठा नहीं छोड़ना। हमेशा बड़ी उम्र का बच्चा छोटी उम्र के बच्चे को उसके ऊपर बैठता रहता है, उसको खाने नहीं देता, उसको मारता है, तो जिसकी वजह से बर्ड खाना पीना छोड़ता है, बर्ड ज़ाया हो जाता है। हमारा टेम्परेचर भी ठीक है, बाकी चीज़ें भी ठीक है, हम पानी फीडर में दे रहे हैं, उसके बावजूद बच्चा मर रहा है, तो उसकी वजह ये होती है कि इस तरह छोटी और बड़ी उम्र के बच्चों को इकट्ठा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने पूरा शेड अपना ढांपा हुआ है, कवर किया हुआ है, तो उसमें 4x4 या 5x5 का इतना सुराख रखें जिसमें से वेंटिलेशन आता रहे, लेकिन ऐसे वेंटिलेशन ना आए कि आपका केज बिल्कुल साथ पड़ा हुआ, डायरेक्ट उससे वेंटिलेशन आ रहा है। वो पिंजरा आपके लास्ट में हो और वेंटिलेशन बिल्कुल शुरू में हो, यानी कि 10 फुट का गैप हो, फिर वेंटिलेशन का फ़ायदा है। अच्छा, कुछ ऐसे बर्ड हैं जो फॉर सेल मेरे पास अवेलेबल हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी वीडियो में। मेरे पास गोल्डन फिंचेस हैं, जावा हैं, डव हैं, और लव बर्ड के भी कुछ पेयर हैं, लोरियाँ लगी हैं, रा लगा, सन कनोर लगा हुआ है, और जावा के ऐसे ब्रीडर पेयर हैं फान जावा के जो आपको जाते ही ब्रीड देंगे और मुनासिब रेट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास डव डायमंड पार्ट के ऐसे ब्रीडर पेयर हैं जो कि आपको जाते ही लिंक करेंगे। रेड पार्ट के पेयर हैं, डायमंड पार्ट के पेयर हैं, स्टार फिंचेस, ऑल फिंचेस, बिल्कुल मुनासिब रेट में आपको पेयर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने बर्ड सेल करना चाहते हैं और आपको कोई इशू आ रहा है और आपके बर्ड सेल नहीं हो रहे, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फिंचेस में अगर आपके पास बर्ड है, गोल्डन है, स्टार है, आउल है, और इसके अलावा डव डव में डायमंड पर्ड, रेड पर्ड, ब्लू पर्ड। मैं सिर्फ कमर्शियल आइटमों का काम करता हूँ। लव बर्ड में अल्बाइनो क्रीमिनो और रा वगैरह, सन कनोरी, लोरी, ये किसी भी किस्म का आपका बर्ड है, या आपके पास बंगलादेश फिंचेस हैं, कोई भी फिंचेस की वैरायटी, ऑल फिंचेस की वैरायटी, डायमंड पर्ड में जितनी भी पर्ड डवे हैं वो ऑल वैरायटी, सन कनोर, लव बर्ड, ये सारी ऑल वैरायटी ये मैं आपसे परचेज़ करूंगा अगर किसी भाई की सेल नहीं हो रही। और अगर आपने अच्छा ब्रीडर पेयर लेना चलता हुआ तो वो माशाल्लाह मेरे केजों में 1 बाय 1 लगे हुए हैं, तो इनमें से अगर कोई भाई लेना चाहेगा तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल सकते हैं। क्योंकि मैं अभी सेटअप को थोड़ा वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं अपने सेटअप को समनाबाद में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अगर किसी भाई ने फ़ायदा हासिल करना है, चलते हुए पेयर हैं, क्योंकि मेरे बर्ड कुछ डिस्टर्ब हो जाएंगे जब मैं शिफ्टिंग करूँगा, तो अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो परचेज़ कर सकता है। गोल्डियन के मेरे पास तकरीबन 100 के करीब बच्चा है, लटीनों का, कॉमन का, और इसके अलावा गोल्डन के बड़े पेड़ हैं और जावा के कुछ बड़े पेड़ हैं, तो वो अगर आपको चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं। सेल के लिए माशाल्लाह सब कुछ आप भाइयों के लिए ही है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। इसमें मेरे पास डायमंड पायर डमे हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये ब्रीडर पेयर लगे हुए हैं। बाकी ये जावा के कुछ मैंने 1000 को बच्चा रोका हुआ है अभी, अल्लाह खैर करे जैसे इसके ये होते हैं तो ये भी इंशाल्लाह आपको, इनके बड़े जोड़े भी मेरे पास जावा के लगे हुए हैं, और इनके भी मैं माशाल्लाह ये तैयार कर रहा हूँ। इसके अलावा ये लोरी के कुछ पेयर हैं सेल के लिए, ये भी दोस्तों को मिल सकते हैं। इसके अलावा अपना लव बर्ड के कुछ पेयर हैं। इसके अलावा कन्योर में, सन कन्योर में मेरे पास बड़े ही अच्छे जो हैं साइज़ में, बड़े अच्छे कलरों में ये पेयर हैं अवेलेबल। और इसके अलावा ये लोरी और सन कन्योर के खूबसूरत पेयर हैं। स्टार फिंचिंग हैं हमारे पास, इसमें डायमंड फिंच है और कट थ्रोड की कुछ वैराइटीज़ हैं। इसके अलावा ये डायमंड की आप देख सकते हैं,
के डायमंड फिंच के बहुत ही खूबसूरत पेयर हैं। और ये कुछ ये ज़ेब्रा फिंचेस की म्यूटेशंस हैं। डब्बों में मेरे पास 20,000 का पेयर भी है और 1,000 रुपये वाला जोड़ा भी है, 3,000 रुपये का पेयर भी है। ये डायमंड पार्ट के बड़े, ये देखें आप, इसमें बड़े बड़े प्यारे पेयर हैं रा वगैरह के, तो 2-3 मेल वगैरह हैं यहाँ पे। उसके अलावा आप ये क्वालिटी चेक करें इनकी, अपना एग्जीबिशन जिन्हें कहते हैं जी, ये मेरे पास अवेलेबल हैं। और ये भी गोल्डन फिशेज हैं, ये गोल्डन फिशेज के बड़े जोड़े हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये कुछ बांग्लादेश के कुछ पेयर हैं ये वाले, और ये भी माशाल्लाह सेल के लिए हैं। ये फ़ोन जावा है, इसके अलावा ये भी फ़ोन जावा पड़ा हुआ है और यहाँ पे फ़ोन जावा लगा हुआ है। ये थोड़े स्टार फिंचेस हैं। मेरे पास तकरीबन 1,000 के करीब फ़ोन जावा का पीस इस वक्त है माशाल्लाह। गोल्डन के बच्चे हैं, तकरीबन 100 के करीब बच्चा है गोल्डन का, बड़ा प्यारा। और इनकी एज वाइज भी ये जो है ना वो 4 माह के करीब है। आगे इधर आए तो ये पेस्टल चारकोल, चारकोल में से हैं, ये फ़ान जावा हैं। ये ईमो फिंचेस है, ईमो फिंचेस बड़ा अरूज पे इस वक्त। ये माशाल्लाह सारी डमे हैं, तोड़ तक आप देख रहे हैं जो, ये सारी की सारी डमे हैं। ये इंग्लिश लैंड बर्ड हैं जी, ये बहुत कम लोगों के पास इस वक्त मौजूद हैं। पेस्टल चारकोल है ये पेस्टल चारकोल है। और ये असल चारकोल ये है जो 3 लाख का पेयर है। ये आपको दिखाते चलें, ये पेयर है माशाल्लाह जी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।